आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस के जो है भाई कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि विज्ञान से संबंधित है। और आपको बता दें हाल फिलहाल में यहाँ से जो है कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, यानी कि निम्नलिखित में से धातु कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ये बताना है कि धातु कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, धातु की पहचान करने के लिए जैसे आप मान लो भाई कक्षा 10-11 में पढ़े हैं, तो जैसे हाइड्रोजन के ऊपर अगर हम चार्ज देखें तो प्लस में होता है और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस भी चार्ज होता है। और कार्बन के ऊपर देखें तो प्लस का चार्ज होता है और माइनस का चार्ज भी होता है। सोडियम के ऊपर देखें तो प्लस का चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर Cl माइनस का चार्ज होता है। तो धातु वो होता है जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, जो कि हाइड्रोजन पे प्लस और माइनस दोनों है, तो हाइड्रोजन को आधातु माना जाएगा, धातु नहीं मानेंगे। कार्बन आधातु होता है और सोडियम धातु है, क्लोरीन आधातु है क्योंकि इस पर तो माइनस है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही होगा, सोडियम होगा। और आप लोग जिस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता हो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा पहला था। अब देखते हैं हम दूसरी नंबर। अब यहाँ पर अगर हम देखें भाई दूसरा क्वेश्चन जो है, तो दूसरे क्वेश्चन में दिया है कुल तत्वों की संख्या कितना है। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। नंबर ए ऑप्शन है 500, बी ऑप्शन है 180, सी ऑप्शन है 118 और डी ऑप्शन है 7200। तो इसमें कौन सा सही होगा। 7200 करें, 72 है, तो इसमें कौन सा सही होगा। तो कुल तत्वों की जो संख्या आवर्त सारणी में वो टोटल 118 तत्व है। 118 तत्व है जिसमें से 92 धातु हैं। कितने धातु हैं। 92 धातु हैं। तो कुल कितने हैं 118, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला है कुल धातुओं की संख्या कितनी है। कुल धातुओं की संख्या भी आपको ऊपर हम बताए हैं, बहुत जगह आपको 90 मिलेगा, 91 मिलेगा, 92 मिलेगा, लेकिन अभी आधुनिक यानी कि प्रेजेंट समय में जो चल रहा है भाई वो 92 है। बाकी आप लोग बताइएगा 92 है या फिर 91 है। तो जैसे कहीं कहीं 91 भी बोल बताया जाता है, गूगल आप करेंगे तो 92 ही दिखाया जाएगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो है 92 ही धातु हैं। कुल धातु कितने हैं, 92 हैं। अब यहाँ पर देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, बोला सबसे महंगी धातु कौन सी है। तो आवर्त सारणी में 118 तत्व है, यानी कि टोटल, जिसमें से 92 धातुएं हैं। अब उस 92 में से जो है सबसे महंगी कौन सी है। देखिए सबसे महंगी जो है हम लोग यूरेनियम भी होता है, सबसे महंगा यूरेनियम होता है। ऑप्शन के हिसाब से जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे महंगी जो धातु है वो है कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया 252, ये वाली धातु जो है सबसे महंगी धातु है। जैसे ऑप्शन में ये ना होता, अब यहाँ पर मान लो सोडियम दे देता, तब ऐसे कंडीशन में यूरेनियम आपकी महंगी धातु होती है, जिससे हमारा परमाणु बम बनाया जाता है। उसके बाद हीरा आता है। तो सबसे महंगी धातु कौन सी है, तो कैलिफोर्निया 252, ये सबसे महंगी धातु है। अब यहाँ पर देखिए जो 5वां नंबर है, दुनिया का पहला तत्व क्या था, मतलब सबसे पहला तत्व क्या था। आवर्त सारणी में अगर देखेंगे तो भाई सबसे पहला तत्व आपको हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन दुनिया का सबसे पहला तत्व कौन सा है, अगर आपको पता हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है, पहला हाइड्रोजन है, दूसरा सोडियम है, हाइड्रोजन को एस से दिखाते हैं, सोडियम को Na से दिखाएंगे, यूरेनियम को U से दिखाएंगे, क्लोरीन को Cl से हम दिखाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला तत्व था ना वो हाइड्रोजन ही था। सबसे पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन ही है। तो इसमें जो विकल्प होगा वो हाइड्रोजन ही सही होगा। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6वां है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। ऑक्सीजन की हमें संयोजकता बताना है। तो ऑक्सीजन का मतलब O के ऊपर जो चार्ज होता है ये -2 होता है, तो ये इसकी संयोजकता होती है। ये ऊपर जो चार्ज होता है यही क्या है, इसकी संयोजकता है। तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता है ऑप्शन में 2, 3, 4, 6 दिया है, बाकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके ऊपर का चार्ज ही इसकी संयोजकता कहलाएगी। तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो ऑप्शन ए यानी कि 2 होगा, यानी कि 2 संयोजकता इसकी होगी। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने है भाई, धातु जो सामान्य ताप पर द्रव हो। मतलब इसमें से कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर, मतलब ऐसे रखे रहो तो वो अपना गील हो जाए, यानी कि द्रव मतलब पानी की तरह हो जाए। जैसे आप नमक देखिए, नमक को ऐसे खुले में छोड़ दो तो मतलब गीला हो जाता है। वैसे कौन सी धातु है जो सामान्य ताप मतलब कमरे में भी रख दो तो वो पिघलने लगता है, तो पारा होता है। जैसे आइसक्रीम ऐसे गर्मी में रख दीजिए तो भाई आइसक्रीम पिघलने लगता है, लेकिन वैसे धातु कौन सी है भाई जो पिघलने लगता है। भाई आइसक्रीम तो धातु है नहीं, तो धातु हमें बताना है कि कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में हो जाता है। तो ये आपका पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर भी ये द्रव अवस्था में बदल जाता है।
लोहे को द्रव अवस्था में बदलने के लिए भाई इसको गलाना पड़ता, तो गलाने के लिए भाई इसके लिए कई डिग्री चाहिए, बहुत ज़्यादा डिग्री चाहिए। जल तो पहले से ही द्रव है, तो यहाँ धातु की बात किया है कि कौन सी धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में मतलब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, पारा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 8वां नंबर है उपधातु है, तो उपधातु है, तो उपधातु है कौन सा होगा, ए बी सी डी दिया है। ए में सोडियम दिया है, बी में कापर दिया है, बी में क्या दिया है, कापर दिया है, और सी में क्या दिया है, मरकरी है, डी में एंटीमनी है। तो इसमें जो होने वाला है भाई 8वें नंबर में, 8वें में क्या बोला है, उपधातु। तो उपधातु जो है, इसमें का जो उपधातु है वो हो जाएगा आपका, देखिए इसमें क्या है, ए सोडियम है, कापर है, मरकरी है, एंटीमनी है। तो अगर आप इसमें देखें तो जो सोडियम है ये धातु है, कापर धातु है, मरकरी धातु है जो कि Hg है, एंटीमनी ही हमारा उपधातु होगा। एंटीमनी ही क्या होगा, उपधातु हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा क्या, एंटीमनी। अब यहाँ पर जो 9 नंबर में है अमलगम होते हैं। अमलगम क्या होता है, अमलगम जो है उपधातु होगा या मिश्र धातु होगा या यौगिक होगा या फिर मिश्र विषमांगी मिश्रण होगा। तो जो अमलगम होता है ये कई चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, और अमलगम जो बनता है ये धातु ही है तो धातु ही है, लेकिन कौन सा धातु है, तो उपधातु, मिश्र धातु या यौगिक या विषमांगी मिश्रण। तो ये जो ऑप्शन होगा भाई बी वाला, ये आपका मिश्र धातु होता है। अमलगम जो होता है क्या होता है, ये मिश्र धातु होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 10वां नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, कोरंडम है या फिर रूबी है या फिर क्या है, काओलिन है या बॉक्साइड है। तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है ये हमारा कौन सा होगा, इसमें देखिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हम इसको बता दे रहे हैं भाई, इसमें का एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है ये हमारा होने वाला है बॉक्साइड। बॉक्साइड होगा, क्या होगा, बॉक्साइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही डेली निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे भाई ये लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा। तो चलिए अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो को भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।